हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विम्स एकेडमी जम्मू। एंड जैसा कि आप सबको पता भी है, बताया भी गया था कि हमारा जो है जेई मीन्स का सेशंस रहेगा, एक सैटरडे एंड एक एक ट्यूसडे एंड एक हमारा थर्सडे को। तो ट्यूसडे वाला तो हमारा काफ़ी सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो अब हम जो है बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th रिलेशन फंक्शंस, जिसमें हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसी के ऊपर जो है हम आज का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपके जेई के जो है क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 2024 29 जनवरी को आया था। क्वेश्चन था क्या, रिलेशन आर बी अ रिलेशन डिफाइंड है बच्चे z क्रॉस z पे। इसको डिफाइन कैसे किया गया, ए बी और सी डी अगर दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड हैं, वो कब रिलेट होंगे, जब ए डी माइनस बी सी जो है वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए बताना है। तो हमको बताना है क्या ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर ये 5 से डिविजिबल है तो क्या ये रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांसिटिविटी को सेटिस्फाई करता है। देखिए, इक्विवेलेंस नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन इसमें फेल होगी, ठीक है बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट, करें ट्राई, अगर बन सकता है तो। रिफ्लेक्सिविटी के लिए बच्चे एक एलिमेंट चाहिए होता है। हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या चाहिए, ए बी, ये लिया हमने z क्रॉस z में, ठीक है ना बेटा। अब आप देखना, मुझे क्या प्रूफ करना था, ए बी रिलेटेड टू ए बी। ये सी का काम कर रहा है, ये डी का कर रहा है। इसमें चेक करो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या है, डिविजिबल बाय 5। बेटा अगर ये डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो वो तो चारों ऑप्शन में आ रहा है, डिस्कार्ड तो हुआ नहीं। सिमेट्रिक पे आ जाओ। इसके लिए क्या चाहिए था, ए बी रिलेटेड टू सी डी, और हमको बताना है क्या सी डी भी रिलेट करेगा ए बी को। अगर सी डी ए बी जो है वो सी डी को रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ए डी माइनस बी सी क्या हुआ, डिविजिबल बाय 5। अगर ए डी माइनस बी सी डिविजिबल है 5 से, तो नेगेटिव ऑफ ए डी माइनस बी सी भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। तो बी सी माइनस ए डी भी क्या हो गया, डिविजिबल बाय 5। अब कंडीशन क्या थी आपकी, ए डी माइनस बी सी, तो बी का काम कौन कर रहा है, ए, डी का काम कौन कर रहा है, सी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। तो यहाँ से आर क्या हो गया, सिमेट्रिक। बेटा आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो नाइदर सिमेट्रिक ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। नॉट सिमेट्रिक ये भी गलत हो गया। अब हमको चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमने क्या किया, इसमें काउंटर दे दिया, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे, 1 3 रिलेटेड टू 5 20। अगर बेटा 1
3 रिलेट कर रहा है 520 को, इसका मतलब क्या हुआ, AD 1 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 5, तो 20 माइनस 5 डिविजिबल बाय 5, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 520 और 31 की, तो यहाँ भी क्या आएगा, AD माइनस BC, तो 5 माइनस 60 माइनस 15, ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 5। लेकिन 1 3 और 3 1 में देखो, तो 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, ये ट्रांजिटिविटी को क्या करेगा, फेल। तो इसका करेक्ट आंसर था रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, टू वर्ड्स क्वेश्चन मानो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया था, सेट एस में एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 10, एम क्या है, एम सेट है सबसेट्स का, और रिलेशन में आर आपको दे दिया इस तरह से, ए कामा बी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के बराबर नहीं है, जिसमें ए और बी किसको बिलोंग करें, एम को। तो आपको बताना है ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव होगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, या सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों होंगे, ठीक है बच्चे। तो अब आपको मालूम है रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चे हमने क्या मान लिया, 5 किसको बिलोंग कर रहा है, एम को, क्योंकि अगर 5 सेट है सभी सबसेट्स का तो उसमें एम्प्टी सेट भी होगा, 11th क्लास का कंसेप्ट। अब 5 इंटरसेक्शन 5 के बराबर होती है, यस और नो। 5 इंटरसेक्शन 5 के बराबर होने का मतलब रिलेशन ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं है, ये रिलेशन गिवन था, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने का कारण है आपका बी और सी ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, ए रिलेटेड टू बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नॉट इक्वल टू 5। अब बी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हुआ, बी इंटरसेक्शन ए वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 5। तो ये ट्रू है, तो सिमेट्रिक क्या हो गया, सही, यस और नो। अब ट्रांजिटिविटी के लिए इसको कुछ ऐसे ले लेते हैं, ए में मान लिया 1 2 सेट थ्योरी की तरह, बी में मान लेते हैं 2 3 4, और सी में मान लेते हैं 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में आ गया 4, तो ये भी 5 नहीं है, और ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया 5, तो यहाँ भी रिलेशन क्या हो गया, फेल। तो ट्रांजिटिविटी भी होगी रॉन्ग, इसका करेक्ट आंसर था ए, दैट इज सिमेट्रिक ओनली, ओके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है सेट ए में दिया है आपके पास ए से, तो सॉल्यूशन ए में आ गया 1 3 4 6 9, सेट बी में आ गया 2 4 5 8 और 10। आपको इस तरह से रिलेशन लेने हैं कि A1 और B1 और A2 B2 सच दैट A1 जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए B2 के, और B1 जो है वो छोटा होना चाहिए A2 से, ठीक है बच्चे। अगर मैं A1 को लूँगा 1, देन B2 मेरा क्या होना चाहिए, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो कितने B बन गए, 5। अगर बच्चे मैं A2 को लूँगा 3, तो मैं B को क्या नहीं ले सकता, 2, तो मेरा B2 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो आगे 4। जब मेरा A1 ही है ये, जब मेरा A1 बचे 4 होगा, तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो कितने हो गए, 4। जब मैं A1 को 6 लूँगा, तो B2 में मेरा क्या हो सकता है, यहाँ 8 या 10, तो कितने हो गए, 2। जब मैं अपना A1 लूँगा 9, तो B2 मेरा क्या आएगा, 10 आ गया 1, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 8 2 10 11 एंड 5 16, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे B1 को चूज़ करना है, अगर B1 मेरा 2 है, तो B1 क्या होना चाहिए बच्चे, छोटा, तो 2 से छोटे में A2
A2 हमारा क्या हो सकता है, A2 हमारा एक क्या नहीं होगा, 1 नहीं हो सकता। तो A1 आपका हो जाएगा 3, 4, 6 और 9, तो आगे 4। अगर B1 को बेटा मैं लूँगा 4, तो मेरा A2 क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2, 3 नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है 4, 6 या 9, तो आगे 3। अगर मैं B1 को लूँगा 6, तो मेरा A क्या नहीं हो सकता, 2, 4, 5, तो क्या बचा A2 मेरा होगा या 8 या 10, तो कितने आगे 2। अगर मैं B1 को लूँगा बच्चे 9, तो मेरा A2 क्या होगा, सिर्फ 10, तो ये कितने आगे बच्चे 1 ऐड करो, 2 और 1 3, 3 और 4 6, 6 और 4 10, तो टोटल हो गया आपके 16 × 10 दैट इज़ 160। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स समझ आए आपके रिलेशन के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है, कौन से 2, 3 और 4। सेट बी में 3 एलिमेंट है 8, 9, 12। आपको कहता है बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, कितने एलिमेंट्स होंगे रिलेशन के अंदर। जो रिलेशन क्या है आपका, ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 और ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 किसको बिलोंग करेंगे बेटा, A क्रॉस B, A क्रॉस B को, सच दैट A1 जो है वो डिवाइड करेगा B2 को और A2 जो है वो डिवाइड करेगा B1 को। ठीक है बच्चे। अब देखो 2 की मैं बात करूँ, 2 8 को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड करता है। ठीक है ना बच्चे। अब 3 की मैं बात करूँ, 3 किसको डिवाइड करेगा, 9 और 12 को। 4 किसको करेगा, 8 और 12 को। और हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के कितने एलिमेंट्स को कर रहा है, 2 एलिमेंट्स ऑफ बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना बच्चा। उल्टा तो आपके टोटल केसेस कितने हो गए, 3 × 2 दैट इज़ 6। आप इनको भी काउंट करोगे तब भी 6 ही आएंगे। नाउ सिमिलरली अब यहाँ से मैं बात करूँ 8, A2 डिवाइड्स B1। ऑर्डर्ड पेयर जो है A2 B2 होगा और A2 जो है वो डिवाइड करेगा B1 को। तो सिमिलरली इस केस में भी आपको जो है कितने एलिमेंट मिलेंगे, सेम 6। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, क्या बोला था उसने निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितना हो गया बच्चे 6 × 6। तो इसका करेक्ट आंसर था 36। तो ये आया था आपका अप्रैल 2023 मेंस में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना, यही है 4 हो गया, 5 पे आ जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन दिया गया आपको, रिलेशन है R = x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A सच दैट x + y मुझे एक बार चेक करने देना बेटा, इसका क्वेश्चन मुझे लग रहा है गड़बड़ है बिल्कुल। तो बेटा ये क्वेश्चन इतना ही है, x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस A सच दैट x + y = 7। हमको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है, या इक्विवेलेंस है, या सिर्फ ट्रांजिटिव है, या सिर्फ सिमेट्रिक है। ओके, तो एक रिफ्लेक्सिव हो गया तो आपके 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, सी और डी। इस तरह से इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या क्लैरिटी आ रही है बच्चे माइंड में। देखिए आपको क्या बनाना है बेटा, सम 7। तो ये तो बड़ा आसान है। 1 अगर लेंगे तो क्या चाहिए 6, 2 लेंगे तो 5, 3 लेंगे तो 4, 4 होगा तो 3, 5 के साथ 2, 6 के साथ 1, यही ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये बच्चे 1 1 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पहला गलत, इक्विवेलेंस भी कट गया। 1 6 का उल्टा 6 1 है, 5 2 का 2 5 का उल्टा 5 2 है, 3 4 का उल्टा 4 3 है, तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नाइदर सिमेट्रिक डिस्कार्ड, तो इसका करेक्ट आंसर था डी। ओके, तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पे फेल कैसे होगी, 1 6 है आर में,
6 1 भी है आर में, बट 1, 1 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी के लिए रहने दें, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, 11th क्लास के सेक्शन में। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन निकल जाता है, बट फिलहाल जो है इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ठीक कर लेना। तो ये क्वेश्चन था, R equal to ordered pair AB such that root 3a minus 3b plus under root 7 is an irrational number। आपको बताना है R क्या होगा। ठीक है बेटा, अंडर रूट 7 साथ में रहेगा रहेगा। तो कैसे करेंगे बच्चे? अगर मैं बात करूं a कामा a बिलोंग्स टू r, वो कब होगा? 3a माइनस 3a प्लस अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना बेटा, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी होल्ड कर जाएगी। अब ले लो a को कितना, अंडर रूट 7/3, b को ले लो 0। तो 3a माइनस 3b प्लस अंडर रूट 7, ये कितना हो गया? 3 टाइम अंडर रूट 7/3 माइनस 3 टाइम 0 प्लस रूट 7। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 टू रूट 7। ये भी क्या है? विच इज इरेशनल। ठीक है ना बेटा, अगर ये इरेशनल है इसका मतलब अंडर रूट 7/3 कामा 0 किसको बिलोंग करेगा? आर को। अब इसका उल्टा 3 टाइम 0 माइनस 3 टाइम अंडर रूट 7/3 प्लस रूट 7, 3 एंड 3 का माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब सिमेट्रिक क्या होगा? फिर ये गया ए पार्ट, इक्विवेलेंस भी गया। ट्रांजिटिविटी की बच्चे मैं बात करूं, 0√3 बिलोंग करेगा आर में, अंडर रूट 3 अंडर रूट 7/3 ये भी बिलोंग करेगा। ठीक है, चेक कर लो यार। 3 टाइम 0 माइनस 3 टाइम रूट 3, आगे क्या था? प्लस रूट 7। दिस इज इरेशनल। 3 टाइम अंडर रूट 3 माइनस 3 टाइम अंडर रूट 7/3 प्लस रूट 7। तो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। बट जीरो अंडर रूट 7/3 की मैं बात करूं, क्या आएगा? 3 टाइम 0 माइनस 3 टाइम अंडर रूट 7/3 प्लस रूट 7। तो ये क्या आ गया बच्चा? इक्वल टू 0, जो क्या है? रैशनल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। इसका मतलब आर क्या नहीं है? ट्रांजिटिव। तो बेटा आर ट्रांजिटिव नहीं होने का मतलब जो हमारा ऑप्शन था बी वो डिस्कार्ड हो गया, तो करेक्ट आंसर था डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर माइनस, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ठीक, आगे कंडीशन दी है 2, इसको लिख लेना, 2 प्लस ए बाई बी 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है हमारी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसको बिलोंग करना चाहिए? जेड को। ठीक है बच्चे, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे इसको? अच्छा, इसके ऑप्शन भी लिख लेना पहले। इसके ऑप्शन क्या है? पहला है बोथ एस एंड टी आर सिमेट्रिक। सेकंड है टी इज सिमेट्रिक बट
एस इज नॉट, सी है एस इज ट्रांजिटिव बट नॉट टी, और डी ऑप्शन है नाइदर एस नॉर टी इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चे, तो हमें ट्रांजिटिविटी पे ही काम करना है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी पे। इसको काउंटर करते हैं, लेट कर लो, ए ले लिया -1, बी ले लिया 10, तो बच्चे 2 + a/b वो क्या हो जाएगा 2 - 1/10, जो क्या आएगा 20 - 1/10, 19/10, ये क्या है 0 से ग्रेटर, तो इसका मतलब -1, 10 किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। नाउ ए ले लिया 10, बी ले लिया -1, तो 2 + 10/-1, 2 - 10 इज इक्वल टू -8, ये 0 से क्या होगा छोटा, तो इसका मतलब एस सिमेट्रिक नहीं है, ए ऑप्शन गलत, ये सब नो। अब a² - b² अगर इंटीजर है, देन b² - a² भी इंटीजर होगा, ये बात तो सही है, इसका मतलब ए बी टी को बिलोंग कर रहा है, तो बी ए बी टी को बिलोंग करेगा। आगे a² - b² अगर टी में है, b² - c² टी में है, तो a² - c² भी टी में होगा, तो टी क्या है ट्रांजिटिव, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन था टी इज सिमेट्रिक एंड टी इज सिमेट्रिक बट एस इज नॉट। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी अगर रिलेट करेगा सी डी को, वो कब करेगा, ए डी बी सी, बी सी ए माइनस डी। ठीक है, यहाँ से इसको लिख सकते हैं बी बी माइनस सी बाय बी सी, ए माइनस डी बाय ए डी, तो ये क्या आ गया बच्चे 1/c - 1/b, 1/d - 1/a, तो ये आ जाएगा 1/a - 1/b, 1/d - 1/c। अब 1/a - 1/b इज इक्वल टू 1/b - 1/a, ये सही नहीं, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर बच्चे आर रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या दिया है आपको 1/a - 1/b इज इक्वल टू 1/d - 1/c। इसको लिख सकते हैं 1/c - 1/d इज इक्वल टू 1/b - 1/a, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब सी डी जो है वो किसको रिलेट कर गया, ए बी को, यस और नो, तो आर क्या हो गया आपका सिमेट्रिक। अब अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी को, सी डी रिलेट कर रहा है ई एफ को, तो क्या आएगा 1/a - 1/b, 1/d - 1/c, तो यहाँ से आ गया 1/c - 1/d, 1/f - 1/e, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं 1/a - 1/b इज इक्वल टू 1/e - 1/f। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वो ई एफ को रिलेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रिलेशन है 2a + 3b इज मल्टीपल ऑफ 5, तो a रिलेटेड टू a करेंगे तो क्या आएगा 2a + 3a इज इक्वल टू 5a विच इज मल्टीपल ऑफ
5। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, सही, तो डी गलत हो गया। ए रिलेटेड टू बी का मतलब 2a प्लस 3b क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। बी रिलेटेड टू ए का मतलब क्या हुआ, 2a प्लस 2b प्लस 3a इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। तो 5a प्लस 5b माइनस 2a प्लस 3b अगर मैं करूँगा तो ये भी क्या है आपका सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं आर क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर था बी, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो यहाँ तक ही रखें आज के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।